किसी वक्त पे मुझे भी लगता था कि शायद हुर्रियत एक क़यादत है, लेकिन नहीं, ये तो धोखा था। मैं मीरवाइज साहब के खिलाफ नहीं। हम क्या चाहते, आगा साहब इस बात का जवाब दे दीजिए कि कल तक इलेक्शन हराम था, लेकिन आपके बच्चे को लड़ना था, ये हलाल कैसे हो गया? बीच समंदर किश्ती का रुख बदल दिया। कौन से बोलो कि कल तक आप गलत थे। आपको भूलना होगा जो साथी आपके जेलों में हैं, सड़ रहे हैं, बहुत सारे मर गए, उनका क्या जवाब दोगे? जिनके साथ बैठ के प्रोग्राम बनाते थे, ईदगाह चलो, लाल चौक चलो, हड़ताल करते थे, उनका क्या? वो सारा भूल जाए और हम आपको तख्त पे बिठाएं। इलेक्शन को हराम करार देने में आपने उम्र बिता दी। आज आप लोगों को आपका बच्चा और आप बोल रहे हो वोट डालो। आपके चेले चमेटे नाराज हो सकते। मोदी जी को लाल चौक में फिरन पहनाते हैं या चूमते हैं उनके जूतों को। जो मुंतजिर मेहदी है उसके साथ कैंपेन के लिए घूमते हैं। मेरे खिलाफ बोलोगे या इनके साथ कैंपेन को निकलेगे, वो तो आया है। आरएसएस की जो रिश्तेदारी है वो तो आप निभाओगे। आगा साहब, कल के हराम और आज के हलाल में इतना ही फर्क है कि आपका चश्म चिराग इलेक्शन में लड़ने निकला है, एस्टैब्लिश्ड है। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। आपको पहले कौम से माफी मांगनी होगी। आपके बहुत सारे मुरीद कोर्टों में जा रहे हैं जिनका तारीख केस आज भी चल रहा है, जिसकी वजह आप हो। क्या जवाब देंगे उन माओं को जिनके बच्चे आज भी जेल में हैं? उन बच्चों को क्या जवाब देंगे जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई? ताजरों को क्या जवाब देंगे जिन ताजरों ने हड़ताल किए, जो मिलिया मेट हुए? कश्मीरियों बताओ, मैं गलत कहां बोल रहा हूं? मेरे वीडियो शौकिया वीडियो नहीं है, ये कश्मीरियों के दिल की आवाज है। मेरे कश्मीरियों समझ जाओ, दो खानदानों ने मुल्क हिंदुस्तान को पकड़ा और हमारे बच्चों और हमारे फ्यूचर को जूते के नीचे रखा। बाकी जो हुर्रियत की क़यादत थी उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का हाथ थामा और फिर कब्रिस्तान, जेल, बाकी चीजें आया है। कितने लखते जिगर हमने खोए, लेकिन कश्मीरी कौम को जागना चाहिए। कश्मीरी कौम जाग नहीं रही है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे लोग सोए हुए हैं। मेरे हम कलिमा अहले तशीबाई, अहले सुन्नत, हमारा कलिमा एक है, हमारा मजहब एक है। तो जो हस्ब इख्तिलाफात वोट पर कल तक था, आज क्यों है? मैं आगा साहब के जात के खिलाफ नहीं हूँ। बाखुदा मैं कुरान पे हाथ रख के बोल सकता हूँ, अल्लाह ताला हाजिर है, मैं आगा साहब के खिलाफ नहीं हूँ। जब मैं देखता हूँ, तवारीख पढ़ता हूँ, सियासत देखता हूँ, ये तो धोखा था। हाल ही में बड़गाम के इलेक्शंस हुए, वहाँ आगा हसन साहब जो मजहबी रहनुमा है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े ओहदेदार थे। मैं उनको सवाल इसलिए नहीं कर रहा था कि उनके जो चमचे चेले चमेटे हैं जो मोदी जी को लाल चौक में फिरन पहनाते हैं या चूमते हैं उनके जूतों को, उसके बाद उसके बच्चे के साथ जो मुंतजिर मेहदी है उसके साथ कैंपेन के लिए घूमते हैं, वो तो आया है। आरएसएस की जो रिश्तेदारी है वो तो आप निभाओगे। मेरे खिलाफ बोलोगे या इनके साथ कैंपेन को निकलेगे, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं। लेकिन कश्मीरी कौम को जागना चाहिए। कश्मीरी कौम जाग नहीं रही है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे लोग सोए हुए हैं। कल तक बड़गाम चलो के नारे, जो बच्चे कब्रों में हैं इनके नारों की वजह से, उनको जवाब यहां आप नहीं दोगे, यहां छुप जाओगे आगा साहब। लेकिन आखिरत में क्या करोगे? वह रब तो पूछेगा ना, आपने बीच समंदर किश्ती का रुख बदल दिया। अगर बदल दिया तो कौम को क्यों नहीं मुखातिब हो रहे हो? कौम से बोलो कि कल तक आप गलत थे। आप इलेक्शन को हराम करार देने में आपने उम्र बिता दी। खुदा ना खास्ता बंदर तो हो नहीं, किसी के पैसे पे नाचोगे। पाकिस्तान देगा और आप नाचोगे, हिंदुस्तान देगा आप नाचोगे। जैसे लोग यहाँ पर हैं, आप आला दर्जे के दीनी रहनुमा हो। आप वक्त के वली की नजर में आपको करता था। आपके चेले चमेटे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझसे आप सवाल पूछिए ना, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए ना। जो बच्चे कब्रों में आपकी नारों की वजह से घुस गए, उनका क्या? जिन लोगों को आपने वोट डालने से मना किया, अभी तक हराम करार वोट दिया, आज आप लोगों को आपका बच्चा और आप बोल रहे हो वोट डालो। कल के हराम और आज के हलाल में इतना ही फर्क है कि आपका चश्म चिराग इलेक्शन में लड़ने निकला है, एस्टैब्लिश्ड है। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। आपको पहले कौम से माफी मांगनी होगी। आपको भूलना होगा जो साथी आपके जेलों में हैं, सड़ रहे हैं, बहुत सारे मर गए, उनका क्या जवाब दोगे? जिनके साथ बैठ के प्रोग्राम बनाते थे, ईदगाह चलो, लाल चौक चलो, हड़ताल करते थे, उनका क्या? वो भूल जाएं, वो सारा भूल जाएं और हम आपको तख्त पे बिठाएं। अरे दुनियाई तख्त में बैठोगे, लेकिन अल्लाह ताला के जहन्नम भी है। आगा साहब, मेहरबानी करके, आप एक बेहतरीन इंसान हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, इज्जतदार इंसान हो, मेंबर रसूल पे बैठते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको उसी मेंबर रसूल का वास्ता, आपको रब का वास्ता। आगा साहब इस बात का जवाब दे दीजिए कि कल तक इलेक्शन हराम था, लेकिन आपके बच्चे को लड़ना था, ये हलाल कैसे हो गया? क्या जवाब देंगे उन माओं को जिनके बच्चे आज भी जेल में हैं? क्या जवाब देंगे उनको जिनका तारीख केस आज भी चल रहा है, जिसकी वजह आप हो? मैं हुर्रियत के खिलाफ नहीं हूं। किसी वक्त पे मुझे भी लगता था कि शायद हुर्रियत एक क़यादत है,
लेकिन नहीं, ये तो धोखा था। मैं मीरवाइज साहब के खिलाफ नहीं हूँ। आगा साहब, जिस नारे को आप कहते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज आप क्या कह रहे हो? आज आप कह रहे हो कलम दवात से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नौजुबिल्लाह। वो भी आपने गलत पढ़ा। ला इलाहा ऐलान आपका और कलम दवात निशान आपका। कलमे कुफर कलमों को इस्तेमाल किया, कब्रिस्तान आबाद किए, जेल भरवाए, और आपके साथी जेल में, आपके साथी कब्रों में, आपके बहुत सारे मुरीद कोर्टों में जा रहे हैं केस लड़ने। लेकिन आपका बच्चा इलेक्शन लड़के करेगा क्या? कल जो घर रावलपिंडी हेडक्वार्टर जीएचक्यू से डिक्टेशन लेता था, आज वो नागपुर से डिक्टेशन लेगा। फर्क यही है। कल भी कोई यहाँ क्लर्क था, आज भी यहाँ वो क्लर्क है। बस बदला तो उसकी नौकरी बदली, बदला तो उसका बॉस बदला, उसका मालिक बदला। मेरे कश्मीरियों समझ जाओ, दो खानदानों ने मुल्क हिंदुस्तान को पकड़ा और हमारे बच्चों और हमारे फ्यूचर को जूते के नीचे रखा। बाकी जो हुर्रियत की कयादत थी, उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का ये हाथ थामा। और फिर कब्रिस्तान, जेल, बाकी चीजें आया है। कितने लखते जिगर हमने खोए, कितना नुकसान उन ताजरों को क्या जवाब देंगे जिन ताजरों ने हड़ताल किए, जो मिलिया मेट हुए, उन बच्चों को क्या जवाब देंगे जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई। मैं आगा साहब के जात के खिलाफ नहीं हूँ, बाखुदा मैं कुरान पे हाथ रख के बोल सकता हूँ, अल्लाह ताला हाजिर है, मैं आगा साहब के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जवाब क्या दूं? जब मैं देखता हूँ, तवारीख पढ़ता हूँ, सियासत देखता हूँ, मेरा न लेना सियासत से न देना सियासत से। मैंने सियासत की, बीजेपी के खिलाफ की, डिप्टी मेयर काउंसलर बीजेपी के खिलाफ बना तो इनकम टैक्स रेड किया, तो बैंक का इश्यू बनाया, ईडी, सीबीआई। अल्लाह का शुक्र है जब मैं उन चीजों से निकला, मेरे में हिम्मत और आई बोलने की, और बोलूंगा, क्योंकि मेरा रब, मुझे जो तवक्कल है, मेरे रब ने मुझे उस गंद से निकाला जिस गंद में मुझे मेरे मुखालफों ने डाला था। 1 अरब रुपया मैंने बैंक को वापस दिया, करोड़ों रुपया इनकम टैक्स दिया, और ये फख्र से बोल रहा हूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। लेकिन जब देख रहा हूं कौम को गुमराह किया जा रहा है, कश्मीरियों बताओ मैं गलत कहां बोल रहा हूं? मेरे वीडियो शौकिया वीडियो नहीं है, ये कश्मीरियों के दिल की आवाज है। आगा साहब, आप ये बताइए कि कल इलेक्शन हराम था तो आज हलाल कैसे हुआ? आपके बच्चे को लड़ना है, कल तक अगर पाकिस्तान से डिक्टेशन आता था, आज नागपुर का डिक्टेशन क्यों मानोगे? अरे लोगों से मुखातिब हो, लोगों से माफी मांगो। मेरे हम कलमा अहले तशीबाई, अहले सुन्नत, जितने हमारे भाई बहन बुजुर्ग हैं, सुन्नी शिया हम कलमा, हमारा कलमा एक है, हमारा मजहब एक है। तो जो हस्ब इख्तिलाफात वोट पर कल तक था, आज क्यों है? बताइए ना। मैं बार बार आपसे पूछूंगा, मैं चौराहों पे आपसे पूछूंगा, मैं इंटरव्यूज में आपसे पूछूंगा।